लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले चुनावी विश्लेषकों और पंडितों से लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत का अनुमान जताया था, मगर नतीजे इसके उलट रहे। पार्टी चुनाव में बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी। वह बहुमत हासिल करने के लिए 32 सीटों से चूक गई और इस बार सिर्फ 240 सीट ही जीतने में बीजेपी कामयाब रही। इस बीच सबसे चौंका देने वाले नतीजे राजस्थान के रहे, जहां बीजेपी जीतकर भी हार गई है। दो बार से 25 के 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी के हाथों इस बार राजस्थान की 11 लोकसभा सीटें फिसल गई, जिसे लेकर मंथन का दौर खूब चला। बैठकें हुई, दिग्गज नेता शामिल हुए और हर एक सीट पर विश्लेषण किया गया कि आखिर गलती कहां हुई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मनमानी और स्थानीय नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की हताशा निराशा के कारण भाजपा की गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव पार्टी हार गई। 11 लोकसभा क्षेत्रों के 88 विधानसभा क्षेत्र में से 49 विधानसभा सीटों पर भाजपा की हार हुई है। कहने को तो 27 सीटों पर भाजपा के विधायक है, मगर उसके बावजूद भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब हार की समीक्षा को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। भाजपा द्वारा तैयार हार की रिपोर्ट में नेताओं की कमियों और उनके कारण हर एक सीट पर विस्तार से जो जिक्र है हार के कारणों का, वो किया गया है। अब ये रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार एक एक सीट पर वो बीजेपी की हार के कारण बताते हैं जो कि इन रिपोर्ट्स में लिखे गए हैं। और इसी कड़ी में बात सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट इस बार सबसे हॉट सीट्स में शुमार रही। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में ये सीट हॉट सीट मानी गई, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय था और इस बार बाजी मारी है कांग्रेस के उम्मीदवार ने। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को सबसे बड़ी हार मिली, बावजूद इसके कि इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पिछले 10 साल से सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी। भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस सीट से तीसरे नंबर पर खिसक गए और यहां पर भाजपा पार्टी से बगावत कर शिव से निर्दलीय विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे। जीत कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल ने दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी के मंथन में ये बात सामने आई है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ गया। भाजपा में भीतरघात भी हार की मुख्य वजह बताई गई है। इसके साथ ही राजपूत और जाट वोटर्स बीजेपी से चुनाव के दौरान खासा नाराज थे और इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा। दोनों वोटर्स भाजपा से खिसक गए और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी में कुछ नेता बाहर से भाजपा के साथ थे, मगर अंदर से रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के इस मंथन बैठक में सबसे अधिक चर्चा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर ही हुई और इस सीट को लेकर तकरीबन 2 घंटे तक इस बैठक में बातचीत हुई। आपको बता दें कि भाजपा 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा को करारी हार का सामना इस सीट पर करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी सेकंड पोजीशन पर भी नहीं बल्कि सीधे तीसरे नंबर पर खिसक गई। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तकरीबन 4,17,000 वोटों से यहां से चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने चुनावों में जीत दर्ज की, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बीजेपी के इस हार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।